इस फिल्म का कुछ पोर्शन हम कश्मीर में भी शूट करने वाले हैं और मैक्सिमम जब लोग मेरे वीडियो आते हैं तो कहते हैं ना कि जवाहर टनल क्रॉस करके दिखाओ, तो उनके लिए आ रहा हूं मैं कश्मीर शूट करने के लिए। कश्मीर में शूट करेंगे और कश्मीर में जो कश्मीरी मुस्लिम्स की किलिंग की है आतंकियों ने, उनके घरों में जाएंगे। चिटी सिंहपुरा में जो हमारे सिख परिवारों को मारा गया उनके घरों में जाएंगे। मोहम्मद आयूब पंडित के घर जाएंगे जो नमाज पढ़कर आ रहा था, उसे गोली मार दी गई। हम उस व्यक्ति के घर पे जाएंगे जो आतंकवाद का शिकार हुआ है और जो कश्मीरी हमारे देशभक्त हैं, उनकी बात भी सामने रखेंगे, क्योंकि हमें ये काम करना है और ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी, ताकि जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हम उसकी पूरी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरें। आज ये भी कहा जा रहा है कि उस समय हमारी सरकारें नहीं थी। उमर अब्दुल्ला का अगर आपने स्टेटमेंट सुना हो तो वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं थी उस समय। और मैं आपको यहाँ पर रिकॉर्ड स्टेट कर दूँ, 18 तारीख को रिजाइन किया था फारूक अब्दुल्ला ने और 19 तारीख को ये सारा हत्याकांड हुआ। तो क्या ये प्लानिंग एक दिन में हो गई? 24 घंटे में प्लानिंग हो गई, 24 घंटे में पोस्टर्स लग गए, 24 घंटों में मस्जिदों से जो है ये कहा गया कि कश्मीरी हिंदू पंडितों आप छोड़ यहाँ से निकल जाओ। आपको याद होगा किश्तवाड़ में पीडीपी के एक नेता ने किश्तवाड़ में प्रोटेस्ट किया था कि यहाँ से आर्मी के पिकेट्स हटाए जाए, हम वो भी दिखाएंगे। बड़ी परेशानी होने वाली है। कश्मीर फाइल्स में जो परेशानी हुई है उसको थोड़ा संभाल के रखें, क्योंकि अब थोड़ी और बड़ी परेशानी होने वाली है। क्योंकि विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को तो यहाँ आके स्टडी करना पड़ा महाराष्ट्र से आके। हम लोग जम्मू वाले ही हैं, हमें इतना स्टडी नहीं करना है, क्योंकि हमने ये सब कुछ देखा है। जहाँ पर कुछ कश्मीर के नेता कहते हैं हम बाजू फैलाए कश्मीरी हिंदू पंडितों को बुला रहे हैं यहाँ पे, वो पहले कश्मीर फाइल्स तो एक्सेप्ट कर लो। कश्मीर फाइल्स नहीं एक्सेप्ट की जा रही। कितने लोगों ने कश्मीर फाइल्स के फेवर में बोला है कश्मीर से? 2 लोगों ने, एक जावेद जी हैं, एक साजिद यूसुफ खान शाह जी हैं। इन 2 लोगों ने बोला और उन्होंने माना कि हम लोग जिम्मेदार हैं। बाकी लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? बाकी उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं कहते कि हाँ जी जो कुछ हुआ वो गलत हुआ? क्यों इस चीज को नहीं माना जा रहा? आज जो आप खुलेआम पत्रकारिता में बोल रहे हैं, 370 खत्म होने से पहले आप नहीं बोल सकते थे। यहां पर पत्रकारों के ऊपर जो है कार्रवाई होती थी, लेकिन वो एक दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर पत्रकार के बैग में से ग्रेनेड भी निकलते हैं, तब भी महबूब मुफ्ती जी को कोई परेशानी नहीं होती। एक पत्रकार जो है स्टोन पेल्टिंग को प्रवोक करता है और उस पर पीएसए भारत सरकार लगाती है और महबूब मुफ्ती जी उसके पीएसए को पीछे वापस करने के लिए आग्रह करती है। क्यों? देशद्रोहियों के ऊपर तो ऐसा ही होना चाहिए। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। कश्मीर फाइल्स ने जिस तरीके से दुनिया भर में अपनी सुर्खियां बिखेरी हैं और उसके बाद जिस तरीके के रिएक्शंस उसमें आए हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग एरियाज़ में जिस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में उसे ड्यूटी फ्री घोषित किया गया है, उसके बाद क्रिटिसिज्म भी उसमें काफ़ी ज़्यादा हुआ है। मगर हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, अब कश्मीर फाइल्स की बात नहीं होगी, अब जम्मू फाइल्स की बात होगी। और आने वाले दिनों में जम्मू फाइल्स, जिस तरीके से जम्मू के ऐसे इश्यूज़ जिनको आज तक किसी ने हाईलाइट नहीं किया, उन लोगों को, जिन लोगों को आज तक 70 साल से जस्टिस नहीं मिल पाया, उन लोगों को जस्टिस दिलवाने की कोशिश करेंगे जम्मू फाइल्स में। तो आज हमारे साथ एक बड़ी कास्ट है और आप लोग बखूबी इन लोगों को जानते भी हैं। ये लोग जर्नलिस्ट भी हैं और ये लोग आर्टिस्ट भी हैं। तो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं विक्रम शर्मा जी, ये सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत फेमस डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। आशीष कोहली जी को सभी लोग जानते हैं, ये हमारे जम्मू के जर्नलिस्ट हैं, डोगरा जर्नलिस्ट हैं। और आदित्य बानो हैं, ये अच्छे डायरेक्टर हैं और अच्छे एक्टर भी हैं। तो सबसे पहले मैं आशीष जी आपसे बात करूंगा कि जम्मू फाइल्स जिस तरीके से जो बात हो रही है, मूवी का नाम तो शायद कुछ और हो सकता है, मगर जो टॉपिक है क्या कहेंगे उस पर? धन्यवाद रंजीत जी। मेरे साथ सीनियर हमारे विक्रम शर्मा जी हैं और साथ में आदित्य भानु जी हैं। आपके चैनल का धन्यवाद। सभी लोगों से कहूँगा आपका चैनल ज़रूर शेयर करें और मेरी तरफ से सभी को राम राम। इसे आप पिक्चर मत कहिए। जिस तरह से कश्मीर फाइल्स एक सच है, हम भी एक सच सामने लेकर आ रहे हैं। ये वो सच है, कश्मीर फाइल्स में तो चलो कश्मीरी हिंदू पंडितों की बात इस फिल्म से पहले भी होती थी, कहीं फ़ौरन से हो रही थी, कहीं दिल्ली से हो रही थी, जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं, लेकिन जम्मू की बात नहीं हो रही थी। और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि जम्मू के पत्रकारों ने भी बात नहीं की। हम, आपने या विक्रम जी ने इस चीज़ को बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन हमारे जो यहाँ के सीनियर जिनको मैं कहूँ कि ठेकेदारी संभाली हुई थी जर्नलिज्म की, उन्होंने भी जम्मू की बात नहीं की। मैं दुख के साथ कह रहा हूँ, शायद तभी हम युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ा और आज हम लोग वो काम कर रहे हैं। इसके अंदर हम जम्मू का वो अनछुआ सच छूने जा रहे हैं
जिसके बारे में लोग शायद अभी तक सोच ही रहे थे। इसका नाम रहेगा जम्मू द फॉरबिडन आर्काइव्स। इसके अंदर हम कुछ चैप्टर्स लेके आ रहे हैं और उन चैप्टरों में हम जम्मू का वो सच सामने लेकर आएंगे जिसको कश्मीर ने दबाया, जिसको कश्मीर के लीडर्स ने दबाया। जैसे कि मुबारक मंडी, हमारा डोगरों का इतिहास आज तक बनने क्यों नहीं दिया महबूबा मुफ्ती ने, मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने बनने क्यों नहीं दिया, गुलाम नबी आज़ाद ने नहीं बनने दिया, उमर अब्दुल्ला ने नहीं बनने दिया, क्यों नहीं बनने दिया। कश्मीर में निशात गार्डन, डल लेक के लिए हमेशा कश्मीर के लिए दिल्ली से पैसा लाया जाएगा, लेकिन मुबारक मंडी के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि मुबारक मंडी हमारे डोगरों का इतिहास था। डोगरा लैंग्वेज, टाकरी, इसको आज तक क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया, क्यों नहीं बढ़ने दिया इसको, हम इस पे भी बात करेंगे। और भी कई सारी चीज़ें हैं, इस इंटरव्यू में हम आगे बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप विक्रम जी से बात विक्रम जी आप मुझे बताइए, जी जी, तो विक्रम जी आप मुझे बताइए, आप स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत सालों से हैं और बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट्स आपने लिखी हैं, तो किस तरीके से ये चैलेंजिंग टास्क है? इट इज़ नॉट दैट ईजी कि आप इसको लिख रहे हैं और लोग इसको एक्सेप्ट भी कर लें। बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है और इसको आपने किस तरीके से आगे निभाना है और किस तरीके से आप जो अभी मूवी लेकर आ रहे हैं उसमें किस तरीके से दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि जो आप इस समय स्क्रिप्ट लेकर आ रहे हैं वो किस चीज़ पे होगी? देखिए, आशीष जी ने आपको पहले ही बता दिया कि हम कौन कौन से इश्यूज टच करने वाले हैं। लिखने की बात यह है कि ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिसर्च वर्क रहने वाला है, स्टार्ट हो चुका है। जैसे आपने वो ट्रेलर देखा होगा जिसमें हमने आशीष जी आते हैं अंदर और बोलते हैं दस्तावेज़ तैयार हैं, तो उस फाइल के अंदर कुछ कागज़ हम अभी दिखा तो सकते नहीं, लेकिन हमने कुछ जो हैं चीज़ें वो दस्तावेज़ तैयार कर लिए हैं। लिस्ट मेरे पास अभी भी फ़ोन के ऊपर है, आशीष जी ने ही मुझे भेजी थी ये लिस्ट कि 1990 ऑनवर्ड से लेके 2019 तक कितने लोग मरे हैं जो टेररिस्ट अटैक्स में, जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई, वो लिस्ट मेरे पास है। उसके ऊपर हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। इम्पोर्टेंट फैक्टर ये रहने वाला है कि कौन कौन सा कत्लेआम, मसैकर कहाँ पे हुआ, किन सिचुएशंस में हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, और जो टेररिस्ट हैं वो कौन थे, किस भेष में थे। आपको पता होगा, कई बार आपने देखा है कि हमारे आर्मी जवानों के भेष में आके उन्होंने बहुत से गंदे काम किए, बहुत से जो है नरसंहार जो हैं बहुत बुरी तरह से किए हैं। तो वो सब जो जितना भी जम्मू में हुआ है, और उसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि डोगरा हिंदू की बात नहीं है, सिर्फ इंसानियत की बात है। 1947 ऑनवर्ड्स से जब से आज़ादी मिली है हिंदुस्तान को, उसके बाद से कश्मीर एक इशू बना दिया गया जो कभी था नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं कि जर्नलिस्ट हूं, बहुत सी स्टोरीज़ की हैं, बहुत से लोगों के बारे में बात भी की है, कश्मीर तो कभी कोई इशू था नहीं। आर्टिकल 370 था वहाँ पे। वो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो तो कांग्रेसियों को बोल कर गए थे कि ये तो 370 जो है ये तो सिर्फ एक हल्की सी लकीर अपने आप मिट जाएगी। लेकिन उस लकीर ने यहाँ पे ऐसा एक अलगाववाद का जो चीज़ है वो पैदा कर दी, और हमारे ही जो मुस्लिम भाई हैं कश्मीर में उनको बरगला दिया। और उसमें कौन कौन से देश संलग्नित हुए, कौन कौन से देशों ने, पाकिस्तान ने क्या उसमें पार्टिसिपेशन की, बाकी कंट्रीज़ ने क्या पार्टिसिपेशन की, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इस तरह से यहाँ पे टेररिज्म जो है वो उसको फ्लरिश करवाया गया, टेररिज्म को यहाँ पे। तो उस टेररिज्म के फ्लरिश होने पे यहाँ पे मुसलमान भी मरा है, हिंदू भी मरा है, सिख भाई भी मरा है, और बाकी जाति के लोग जो, और इवन कि आप जैसे जानते हैं कि बाहर से बिहारी लोग आते हैं, यूपी से लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, वो लोग भी मरे हैं यहाँ पे। तो क्या ये ग्राउंड जो है उन लोगों के मरने के लिए ही है? विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने जो ये एक्सोडस पे बात की, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती का आपने एक डायलॉग सुना था, उसमें उन्होंने बोला कि ये एक्सोडस नहीं जेनोसाइड है। तो साइलेंट जेनोसाइड 1947 ऑनवर्ड्स जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ चलता रहा। मैं कश्मीर को साथ जोड़ रहा हूँ। और इस तरह से वो ऐसा अलगाववाद, ऐसा सेपरेटिज्म, ऐसा टेररिज्म यहाँ पे क्रिएट किया गया कि जो नेशनलिस्ट लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं, बेशक वो हिंदू है, सरदार है, मुस्लिम है, गुज्जर है, बकरवाल है, दूसरी जाति का है, उसके ऊपर वो हमेशा गाज के बन के गिरा है। तो
तो हमारी कोशिश ये है रंजीत जी कि हमने ये डॉक्यूमेंटेशन आस्ता आस्ता तैयार कर ली है। बहुत जल्दी हम उसका पहला जो चैप्टर है वो खोलने वाले हैं। मुझे लगता है जैसे शीश जी से बात हुई थी मेरी, आदित्य भानु जी से भी बात हुई थी कि हम कब तक खोलेंगे उसको मुझे नहीं, हम उस पर टाइम लाइन लेकर नहीं चल सकते। हमको प्लेसेस विजिट करनी है, हमने लोगों से मिलना है, उनके साथ हमारी बातचीत हो रही है, टाइप हो रहा है, तो पहला चैप्टर बहुत जल्दी जो है इसके ऊपर आ ही जाएगा। तो आदित्य जी आप बताइए, बहुत पिक्चर्स में आपको हमने देखा है काम करते हुए, इसमें किस तरीके का रोल रहेगा, आप लोग इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इसमें जैसा कि ट्रेलर देखा ही, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ये पूरी, जितने भी ये सीरीज़ बनेगी एक। और जैसा कि भैया ने बोला कि अभी डॉक्यूमेंटेशन हम तैयार कर रहे हैं, जितने पीछे रिसर्च वर्क जो है वो चल रहा है, काफ़ी हद तक तैयार हो भी चुका है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा इसमें, क्योंकि कोई भी चीज़ हम प्रेजेंट करेंगे मार्केट में तो कोई एक चीज़ हमसे चूक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे एंटी भी हो सकती है उस चीज़ को लेके। तो वो सबसे पहले हमारा प्रॉपर जब हमारा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम लोगों के सामने एक अपना जो पहला चैप्टर है वो लेकर आएंगे। तो देखते हैं लोगों का रिस्पांस कैसा आता है। बाकी नीयत साफ़ हो तो सब कुछ हो ही जाता है, बाकी देखते हैं। तो आशीष जी मैं आपसे बात एक करना चाहता हूँ, जिस तरीके से कश्मीर में जो किलिंग्स हुई हैं, जो जेनोसाइड हुआ है, उसको दिखाया गया और बड़ी हिम्मत के साथ इस बार दिखाया गया। मगर जो 1990 से लेकर जो जेनोसाइड डोडा, किश्तवाड़, रामबन और अलग अलग एरियाज़ में हुआ, इवन रियासी में हुआ, सांबा, कठुआ में हुआ, तो उस पर उतनी बात नहीं हुई। बहुत अच्छा आपने टॉपिक चुना है, मगर क्या लगता है आपको कि क्या इसके पीछे, क्या आपको लगता है ऐसी कौन सी साजिशें थी जो आज तक इस पे? रंजीत जी, जेनोसाइड, नरसंहार, हम जो ये दिखाने जा रहे हैं इसका एक एप्रोप्रिएट वर्ड है एथनोसाइड। इसके अंदर हम वो चीज़ दिखाएंगे जिसके अंदर हमारा कल्चर तबाह कर दिया गया, हमारा ट्रेडिशन तबाह कर दिया गया, हमारा फूड तबाह कर दिया गया। आपको पता है राजमा हमारे यहाँ के हैं, किश्तवाड़ के। क्यों बाहर जब स्टॉल्स लगाए जाते हैं तो राजमा का स्टॉल नहीं लगता? क्यों बासमती चावल पूरा के उसको बाहर नहीं ले जाया जाता? तो ये एक डेलिब्रेट जो अटेम्प्ट है हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर को ख़त्म करने की, उसके ऊपर हम बात करेंगे। कश्मीरियों के साथ जो हुआ, हमारे कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ, देखिए 1990 में जो कुछ हुआ, आज ये भी कहा जा रहा है कि उस समय हमारी सरकारें नहीं थी। उमर अब्दुल्ला का अगर आपने स्टेटमेंट सुना हो तो वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार नहीं थी उस समय। और मैं आपको यहाँ पर रिकॉर्ड स्टेट कर दूँ, 18 तारीख को रिज़ाइन किया था फारूक अब्दुल्ला ने और 19 तारीख को ये सारा हत्याकांड हुआ। तो क्या ये प्लानिंग एक दिन में हो गई? 24 घंटे में प्लानिंग हो गई, 24 घंटे में पोस्टर्स लग गए, 24 घंटों में मस्जिदों से जो है ये कहा गया कि कश्मीरी हिंदू पंडितों आप छोड़ यहाँ से निकल जाओ, आस्ता आस्ता आवाज़ें अब कश्मीर से भी उठनी शुरू हो गई। कुछ ऐसे नेता हैं जो बात कर, एक दिन में नहीं हुआ ये सब कुछ। इसीलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। जहाँ पर कुछ कश्मीर के नेता कहते हैं हम बाजू फैलाए कश्मीरी हिंदू पंडितों को बुला रहे हैं यहाँ पे, वो पहले कश्मीर फाइल्स तो एक्सेप्ट कर लो। कश्मीर फाइल्स नहीं एक्सेप्ट की जा रही। कितने लोगों ने कश्मीर फाइल्स के फेवर में बोला है कश्मीर से? 2 लोगों ने, एक जावेद जी हैं, एक साजिद यूसुफ खान शाह जी हैं। इन 2 लोगों ने बोला और उन्होंने माना कि हम लोग जिम्मेदार हैं। बाकी लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? बाकी उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं कहते कि हाँ जी जो कुछ हुआ वो गलत हुआ? क्यों इस चीज़ को नहीं माना जा रहा? फारूक अब्दुल्ला कहता है कि कमीशन, मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि जिन 20 बंदों के माथे पर बिट्टा कराटे ने गोली मारी, वो बिट्टा कराटे या कश्मीर का नहीं था? कश्मीरी था ना बिट्टा कराटे। यासीन मलिक कौन है जिसने 4 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को गोली मार दी? कल कोई तस्वीर दिखा रहा था, यासीन मलिक बीमार है बहुत, मैंने उसके नीचे लिखा मरा नहीं अभी तक, ये बीमार है तो कितनी चिंता है। 4 इंडियन ऑफिसर्स को मार दिया एयरफोर्स के, उसके परिवार के कोई नहीं। शालिनी खन्ना जी हमारे जम्मू में रहते हैं, त्रिकुटा नगर, उनके पति थे रवीश खन्ना जी, स्क्वाड्रन लीडर या जो भी डेजिग्नेशन था मैं नहीं जानता, माफ़ी चाहता हूँ। उनको मार दिया, तब कहाँ थे ये लोग? आज यासीन मलिक बीमार है तो बड़ी परेशानी हो रही है। मैं तो कहता हूँ मोदी सरकार को जल्द से जल्द इनके केसेस खोलने चाहिए और इनको फांसी पे लटकाना चाहिए, ताकि हमारे 4 इंडियन एयर ऑफिसर्स को जो है श्रद्धांजलि दी जाए। इसके अलावा जो नड्डीग्राम मैसेकर हुआ, 24 बच्चों को 24 लोगों को मारा, माथे पर गोली मारी जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, तो ये सच्चाई क्यों नहीं एक्सेप्ट की जा रही? एक्सेप्ट करनी चाहिए। हम लोग जो बताएंगे, हम लोग शायद वो इतना कड़वा सच होने वाला है कि वो भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा। आपको याद होगा
किश्तवाड़ में पीडीपी के एक नेता ने किश्तवाड़ में प्रोटेस्ट किया था कि यहाँ से आर्मी के पिकेट्स हटाए जाए, हम वो भी दिखाएंगे। बड़ी परेशानी होने वाली है। कश्मीर फाइल्स में जो परेशानी हुई है उसको थोड़ा संभाल के रखें, क्योंकि अब थोड़ी और बड़ी परेशानी होने वाली है। क्योंकि विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को तो यहाँ आके स्टडी करना पड़ा महाराष्ट्र से आके, हम लोग जम्मू वाले ही हैं, हमें इतना स्टडी नहीं करना है, क्योंकि हमने ये सब कुछ देखा है। आपने भी देखा है किश्तवाड़ में हिंदुओं की दुकानें कैसे चली थी, तो हमें इसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी। हम लोग भुक्तभोगी हैं, जो भुक्तभोगी होते हैं ना उनको सब पता होता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। आपको भी पता होगा, आप पत्रकारिता में काफ़ी देर से हैं। आज जो आप खुलेआम पत्रकारिता में बोल रहे हैं, 370 खत्म होने से पहले आप नहीं बोल सकते थे। यहाँ पर पत्रकारों के ऊपर जो है कार्रवाइयाँ होती थी, लेकिन वो एक दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर पत्रकार के बैग में से ग्रेनेड भी निकलते हैं, तब भी महबूब मुफ्ती जी को कोई परेशानी नहीं होती। एक पत्रकार जो है स्टोन पेल्टिंग को प्रवोक करता है और उस पर पीएसए भारत सरकार लगाती है, और महबूब मुफ्ती जी उसके पीएसए को पीछे वापस करने के लिए आग्रह करती है। क्यों? देशद्रोहियों के ऊपर तो ऐसा ही होना चाहिए। और दूसरी बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, जो लोग कह रहे हैं ये फिल्म प्रोपोगेंडा है या फिर ये इलेक्शन स्टंट है, 2 मिनट के लिए उनकी बात मान लेता हूँ। है तो मुझे बताइए, 4 महीने पहले MBBS के स्टूडेंट्स जो कश्मीर में थे, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उन्होंने सेलिब्रेशन किया पाकिस्तान के जीतने का, तो वो क्या था? अगर 1990 में नहीं हुआ है ये सब कुछ इनके अकॉर्डिंगली, तो जो 3 महीने पहले हुआ वो क्या था? अभी भी कश्मीर के अंदर कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी ही है, उसको बदलने की जरूरत है। जब ये मानसिकता बदलेगी तभी कश्मीरी हिंदू पंडित जो है वहां पर वापस जा सकता है, स्वाभिमान के साथ और अपने पूरे के पूरे सम्मान के साथ। तो विक्रम जी, जिस तरीके से विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स बनाकर जिस तरीके से पूरी दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी हैं, उसके साथ साथ उनको थ्रेट परसेप्शन भी हुई, उनको वाई कैटेगरी आई थिंक उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग में आपके भी रहता होगा कि इस तरीके की चीज़ें करने के बाद इसके रेपिकेशंस भी होते हैं। तो देखिए रंजीत जी, रेपिकेशंस की बात जो आपने की है, विक्रम जी को भी वाइस सिक्योरिटी मिल जाएगी। नहीं, मुझे कैसी कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। देखिए बात ऐसी है कि हम पत्रकारिता करते हैं, हम खबरें लिखते हैं, हम खबरें जो है वो जब तक हमारे पास उसका कोई लीगल डॉक्यूमेंट ना आए हम वो खबर नहीं छापते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। और वो जब तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हमारे पास नहीं हो हम उसके ऊपर कुछ लिखते भी नहीं हैं, जब तक वो ना हो। अब ये जो चीज़ें हैं, हमारी पत्रकारिता ने ही इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया हुआ है। राइट फ्रॉम कुल्हाड़ देख लो, चिपनारी देख लीजिए और देख लीजिए, जितने भी हैं वो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। हम उनको एक बार लोगों की मेमोरीज़ में फिर लाना चाहते हैं, और थ्रू फिल्म मेकिंग, फिल्म के ज़रिए हम उनकी मेमोरीज़ को फिर से रिफ़्रेश करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। हमने इसमें से कोई सुर्खियाँ नहीं बटोरनी, ना ही हमने इसमें से कोई या तो हमको इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आप बोलिए कि कहीं पे हम इस फिल्म को ऑल ओवर इंडिया थिएटर्स में लगा रहे हैं, उतनी तो हमारी अभी कोई वैसी है ही नहीं है, हम उस स्टेज पे ही नहीं है। इवन कि हमारे पास कोई एक जनरल जो OTT प्लेटफॉर्म्स, नेटफ्लिक्स जो है, प्राइम फ्लिक्स जो है या अगले है, हमारे पास वो भी नहीं है। हमारे पास एक OTT प्लेटफॉर्म है, आशीष कोहली यूट्यूब चैनल, तो उसके थ्रू हम कुछ बना रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं लोगों को। और उसमें कोई जैसे आदित्य जी ने बोला कि हम जो भी चीज़ करेंगे उसको बड़ी क्लिनिकल परफेक्शन के साथ करेंगे, उसमें कोई ऐसा हम त्रुटि नहीं रहने देंगे कि जहाँ से कोई उंगली उठ सके। जो सच्चाई है और जो डॉक्यूमेंटेड सच्चाई है, और जैसे किसी फैमिली का चिपनारी इंसिडेंट ले लीजिए जहाँ पे बारात को पूरा तबाह कर दिया था, उनके जो किड्स पीछे बचे हैं, लोग बचे हैं, उनकी वीडियोग्राफी से हम उनसे बातचीत करेंगे, ठीक है। वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे कि इनका ये कहना है, पूरी डॉक्यूमेंट करके हम इस चीज़ को रहेंगे। बाकी आपको एक बात और बताता हूँ कि हमें कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं है। हम उस राज्य में तब से रह रहे हैं जब से 1990 से पहले से, जब यहाँ पे कश्मीर में जो है वो स्टार्ट हो गया था, आपको पता है 85 में ही काम स्टार्ट हो गया था, एक वो बनना शुरू हो गया था सिस्टम। हम उसी राज्य में रहते हैं और हमने इन चीज़ें बड़ी देखी हैं, बहुत सही हैं। मेरा अपना घर कश्मीर में है, मेरा मैटरनल हाउस जो है कश्मीर में है, हम भी वहाँ से भाग के आए हैं, हमारे बारे में तो किसी ने बात नहीं की। हमारा घर वहाँ पे बेचा गया, हम ज़बरदस्ती बेचा गया, और हरी सिंह हाई स्ट्रीट में है, अमीरा कदल में हमारा घर है, मेरा नानके जो है वहाँ पे। तो वो वहाँ से निकल के भाग के आए, तो मुझे किस बात का डर है, मुझे बताइए ना। मेरा नानके को छोड़ दिया, वहाँ पे कोड़ियों के भाव उन्होंने ज़बरदस्ती खरीद लिया उन लोगों ने, मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों ने, ठीक है, जो उन दहशतगर्दों के साथ, उन टेररिस्ट के साथ मिले हुए लोग थे, उन्होंने खरीद लिया। हम भी तो वहाँ से पलायन करके आए हैं, तो डर किस बात का है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। हम
लिख के लोगों के सामने पिक्चर बनवा के आदित्य जी डायरेक्ट करेंगे, मैं लिखूँगा, ये आशीष जी उसके बीच में एक बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे थ्रू आउट उन सीरीज़ के अंदर। तो ये लेकर आए। और आपको एक और बात बताता हूँ, जब से हमने ये रिलीज़ किया है ट्रेलर, तब से हमको जम्मू से इतनी कोऑपरेशन मिल रही, इतना सपोर्ट मिल रहा है हमको। फ़ोन पे हमको रोज़ मतलब डिफरेंट तरह से टेलीफोन नंबर्स आ रहे हैं, एड्रेसेस आ रहे हैं कि हम भी आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपसे बनाओगे तो पहले हमसे बात कर लेना, हम भी आपको कुछ बताना चाहते हैं। रिफ्यूजीज़ की बात है उसमें, वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मैं सिर्फ इतनी बात बोलूँगा कि ये चीज़ आपने ये चीज़ जो है, हाँ, अगर ये अर्स्टवाइल गवर्नमेंट होती, मैं सीधा बोलता हूँ, अगर एनडीए सरकार होती, और सॉरी वो जो यूपीए सरकार होती, ठीक है, हमारे सेंटर में वो लोग बैठे होते जिनके साथ जाके यासीन मलिक हाथ मिलाते हैं, उनके घर में जाके ऑफिस में बैठ के चाय पीते हैं। अब मुझे नहीं पता वहाँ पे वाजवा खाते हैं, क्या करते हैं, ये खिलाए जाते हैं, मुझे नहीं पता था, लेकिन ये डॉक्यूमेंटेड है ना, ये टीवी पे आया ना सब कुछ। अब हम शुक्र मनाते हैं एनडीए सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद बोलते हैं कश्मीर फाइल्स के लिए कि ये फिल्म जो है इसने सच्चाई बाहर लाई है, तो फिर हमें किस बात का डर है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा आशीष जी, आपके मैं सवाल से पहले। हाँ, इस फिल्म का कुछ पोर्शन हम कश्मीर में भी शूट करने वाले हैं, और मैक्सिमम जब लोग मेरे वीडियो आते हैं तो कहते हैं ना कि जवाहर टनल क्रॉस करके दिखाओ, तो उनके लिए आ रहा हूँ मैं कश्मीर शूट करने के लिए। कश्मीर में शूट करेंगे, और कश्मीर में जो कश्मीरी मुस्लिम्स की किलिंग की है आतंकियों ने, उनके घरों में जाएंगे। चिटी सिंहपुरा में जो हमारे सिख परिवारों को मारा गया, उनके घरों में जाएंगे। मोहम्मद आयूब पंडित के घर जाएंगे, जो नमाज पढ़कर आ रहा था, उसे गोली मार दी गई। हम उस व्यक्ति के घर पे जाएंगे जो आतंकवाद का शिकार हुआ है, और जो कश्मीरी हमारे देशभक्त हैं, उनकी बात भी सामने रखेंगे, क्योंकि हमें ये काम करना है और ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी, ताकि जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हम उसकी पूरी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरें। तो आशीष जी, मैं जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहूँगा। जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स बनी, कश्मीरी पंडित से उनका इशू हमेशा वर्ल्ड वाइड रहता है, वो एक बात है, मगर जिस तरीके से आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट इशू उठाया है, खासकर मैं बात करना चाहूँगा जो डोडा से माइग्रेंट होकर लोग अलग अलग एरियाज़ में जम्मू में बसे हुए हैं, तलवाड़ा की बात करूँ या और भी एरियाज़ में बसे, उन लोगों के बारे में किसी ने आज तक सोचा नहीं, ना उनको वो बेनिफिट्स दिए गए जो उनको मिलने चाहिए, जिसके वो हकदार हैं। तो क्या इस मूवी में आप लोग उनको भी कैटर करेंगे, उनका भी इशू उठाएंगे, और किस तरीके से आप देखिए, मैं आपको पूरी तरह से तो रिवील नहीं हम करेंगे कि इसमें क्या क्या होने वाला है, लेकिन जो चीज़ें आपने बोली हैं ये सारी हमारे नोटिस में हैं, और इसके अंदर थोड़ा वक्त लग गया। मैं तो अपनी पत्रकारिता में, और विक्रम जी भी और आदित्य जी अपना थिएटर वगैरह सारा देखते थे, लेकिन मेरे को दुख इस चीज़ का है कि यहाँ पर तो इतने सीनियर डायरेक्टर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, जो कितनी देर से फिल्मों में काम कर रहे हैं, उन्होंने आज तक इसके ऊपर क्यों काम नहीं किया। अगर विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे एक छोटे से डायरेक्टर कितनी बड़ी चीज़ सामने लेकर आ जाते हैं, तो सलमान खान, शाहरुख खान, ये लोग कहाँ थे। वैसे ही उनका तो बिजनेस खत्म, वैसे ही तो हमारे जम्मू के अंदर कितने सारे डायरेक्टर हैं, कितने सारे प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने आज तक इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया काम। कई बार कहा जाता है कि उनको भी डर नहीं, है कहीं कि बार उनको जो पैसा मिलता है फिल्में बनाने के लिए, उनका वो पैसा रुक जाएगा। तो हमें ये डर नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, हमें बिल्कुल डर नहीं है। हम कहाँ से बनाएंगे फिल्म, कैसे बनाएंगे, वो हम लोगों ने देखना है। लेकिन शायद जिन लोगों ने इसके ऊपर काम करने से आज तक नहीं सोचा, उनको यही डर था कि उनका दाना पानी कश्मीर से बंद हो जाएगा, क्योंकि आधे उनमें से डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं कश्मीर के तलवे चाट कर ही काम करते हैं, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप अच्छे से जानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कहा जाता है कि आशीष कोहली, मैं आपकी बात नहीं करूँगा, जो भी आदमी जो उनकी विचारधारा से मैच नहीं करता, वो देश के लिए नफ़रत फैला रहा है, वो ऐसा काम कर रहा है जो सेकुलर कंट्री में नहीं करना चाहिए, भारत जैसे देश में। तो क्या लगता है कि अगर एक तरफ जिस तरीके से डिवाइड हो गया है सिस्टम, अगर यहाँ के लोग मरते हैं, सर इसको मैं बड़ा सिंपल तरीके से इसका जवाब दूंगा। आज कश्मीर फाइल से परेशानी क्या है लोगों को, कश्मीर फाइल से क्यों परेशानी हो रही है, मैं बताता हूँ आपको। कश्मीर फाइल से परेशानी ये हो रही है कि पहली ऐसी पिक्चर आई है, अभी तक मुझे लगता नहीं है कोई ऐसी पिक्चर बनी होगी जिसके अंदर लोग तिरंगा झंडा लेकर जा रहे हैं, जिस फिल्म के ख़त्म होने पर भारत माता की जय बोल रहे हैं, जिस फिल्म के अंदर नेशनल एंथम गाया गया, जिस फिल्म के अंदर कश्मीर और कश्यप ऋषि जी के जिंदाबाद के नारे लगे। ये पहली फिल्म है, ये परेशानी है। बेसिकली होता क्या था, फिल्म बनी हैदर में जिसको विक्टिम बताया, जिस मुस्लिम लड़के को, वो तो बाद में OGW निकला,
जिसके ऊपर फिल्म पिक्चराइज की गई थी वो एक रियल कैरेक्टर था, वो तो बाद में टेररिस्ट बना। बेसिकली हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री या बाकी लोगों को चाहिए क्या है कि भैया फिल्म वो बनाए जहां पर इंडिया के खिलाफ हो, जहां बुरहान वानी को हीरो बताया जाए, इस फिल्म में टेररिस्ट बोला ना। जहां पर JNU में जो भारत तेरे टुकड़े होंगे उस नारे के ऊपर जो है तालियां बजे, यहां पर जूते पड़े ना। जहां पर आज़ादी के नारे लगे, यहां पर आज़ादी के नाम पर जूते पड़े ना। जहां पर अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर तालियां बजे, यहां पर जूते पड़े ना। ये प्रॉब्लम है। तो सोशल फैब्रिक जब खराब होता है, इस प्रॉब्लम का हल यही है कि सच को लाने की शुरुआत कर दी विवेक जी ने। अब हम सबकी जिम्मेदारी है उस सच को आगे लेकर जाने की। मैं तो हर बार कहता हूं आतंकवादी कायर हैं, आतंकवादी दरिंदे हैं, लेकिन बाकी नहीं ना कहते। आज भी कश्मीर का जर्नलिस्ट आतंकवादियों को अननोन गनमैन कहता है। क्यों? क्यों डरते हैं? डर लगता है। आज भी कश्मीर के नेता आतंकवादियों को अननोन गनमैन कहते हैं। कभी महबूबा मुफ्ती ने लिखा टेररिस्ट ट्वीट में, कभी उमर अब्दुल्ला ने लिखा टेररिस्ट, कभी नहीं लिखा। हिम्मत करें, आपके दर्शक जितने सुन रहे हैं वीडियो, मैं उनको कहूँगा सच बोलने की हिम्मत करें। जब मैं भी नया नया पत्रकारिता में आया, मुझे जम्मू के जर्नलिस्टों ने बोला, बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, तू इतना ब्लंटली मत बोला कर, तू टेररिस्टों का नाम मत लिया कर, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तक तो सब ठीक ही चल रहा है। उल्टा आज लोगों को पता चल गया, बुरहान वानी का नाम लेने से पहले टेररिस्ट लिखना है, टेररिस्ट बुरहान वानी, खाली बुरहान वानी नहीं, टेररिस्ट बुरहान वानी। तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है। और मैं तो कहूँगा हमारे जम्मू के भी जो सीनियर पत्रकार हैं वो भी छोड़ें कश्मीर का राग रोना, जम्मू की बात करें। जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू के लोग प्यार भी देंगे, जैसे मुझे मिलता है, आपको मिलता है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ आज जम्मू की बात करने वाले जर्नलिस्ट भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, अच्छे अच्छे जो है डोगरे हैं जी। डोगरे सिद्धि गाल करनी डोगरे। तो ये हमारे साथ इस समय सभी जो हैं वो डोगरा हैं और बहुत प्राउडली ये बोलते हैं कि हम डोगरा हैं। तो बोलना भी चाहिए, पूरी दुनिया में जाकर बोलना चाहिए कि हम डोगरे हैं। फिल्म के बाद जो विक्रम जी लिख रहे हैं, इस फिल्म के बाद यूनाइटेड नेशन में अगर कश्मीरियत की बात होगी ना, तो मैं एक बात साफ कर दूं, डोगरियत की बात भी होगी। जम्मू को भी लोग जानेंगे इस फिल्म के बाद। तो ये थे हमारे साथ फिर सभी डोगरे, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे उन इश्यूज़ पे जो जम्मू के इश्यूज़ थे, जो पिछले 20-30 साल से लगातार दबाए जा रहे थे और जिन पर कोई टॉपिक पे बात नहीं हो रही थी। कश्मीर फाइल आने के बाद हौसले ज़रूर बुलंद हुए हैं सबके। उनका कहना है कि ये कारवां जो है इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। लोग इनको सपोर्ट करें, लोग इनको आगे बढ़ाएं, ताकि ये लोग जो हैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ और जो सत्य है उसे पब्लिक तक लेके जाएँ। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।